अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ ये हैं डॉक्टर सुमेरा भट्टी साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसको उर्दू में माहिर नफ्सियात कहा जाता है। ये द न्यू लाइफ रिहैब सेंटर है, जहाँ पर वो तमाम लोग जो नशे की लानत में मुब्तला हो जाते हैं और जिसकी वजह से पूरी फैमिलीज डिस्टर्ब रहती हैं उन लोगों की वजह से, ये उन लोगों का यहाँ पर बड़े एहसन तरीके से इलाज करती हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कोई भी शख्स वो नशे की हालत में जब होता है और उसको पता नहीं होता कि उसकी जिंदगी तबाह हो रही है, दीमक की तरह कोई चीज अंदर ही अंदर उसको चाटे जा रही है और उसको खत्म किए जा रही है, तो ये किस तरीके से उसको जज करते हैं, किस तरीके से ये असेसमेंट करते हैं कि ये मरीज इस स्टेज पर है और इसको इस स्टेज से कैसे बाहर निकाला जा सकता है। मुझे बताइएगा आपके पास किस तरह के पेशेंट्स आते हैं और फिर आप उनकी असेसमेंट कैसे करते हैं, जज कैसे करते हैं कि ये शख्स जो मेरे सामने बैठा है ये नशे की कौन सी स्टेज पर है, और अगर मैं इससे कोई क्यूरीज करूंगी तो ये कुछ झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो डिफरेंट ड्रग्स के साथ आते हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट ड्रग्स के वो एडिक्ट्स होते हैं, जिसमें आइस है, हेरोइन है, हैश है एंड अ लॉट ऑफ ड्रग्स। अब उसमें सिवियरिटी का लेवल डिफरेंट होता है इनका, कुछ जो है वो यूजर होते हैं, कुछ अब्यूजर होते हैं और कुछ जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जो डिपेंडेंसी जिनकी हो चुकी होती है वो वाले आते हैं। आपके पास अब तक जितने केसेस आए हैं उसमें पाकिस्तान में जो यूथ है वो किन नशों की तरफ ज्यादा माइल हो रही है? अभी हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं स्पेशली यूथ जो टीन एज से ज्यादा हैं या 30 से कम हैं, वो आइस एडिक्ट के साथ आ रहे हैं। आइस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, इसके अलावा हैश और हेरोइन, ये बहुत कॉमन ड्रग्स हैं। अमूमन ये होता है कि जो हैश के पेशेंट है, जिसको चर्स कहते हैं, वो बहुत कम आते हैं हमारे पास। एक तो उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इस वजह से शायद, और दूसरा ये कि हमारा प्रॉब्लम है कि जब तक पानी सर से ऊपर नहीं जाता हमारे घर वाले डिसीजन नहीं लेते, हमें लगता ही नहीं क्योंकि प्रॉब्लम है। और जब बच्चे हार्ड ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, जैसे आइस है, हेरोइन है, अल्कोहल है, तो फिर फैमिलीज उनको लेके आती है हमारे। बहुत से वालिदैन जो होते हैं वो इस तजब्जुब का शिकार होते हैं कि उनका बच्चा अगर उनके सामने कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है लेकिन उनसे छुपा रहा है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा कि ये किस तरह के नशे में मुब्तला है या उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो आमतौर पर जो शख्स आइस यूज करता है या बहुत ज्यादा चर्स पीता है या अल्कोहल इस्तेमाल करता है, उसके आमतौर पर सिम्टम्स होते क्या हैं जिसको कोई भी शख्स देखकर जज कर सकता है? हर ड्रग के सिम्टम्स मुख्तलिफ होते हैं। अगर आइस की मैं बात करूँ तो आइस में ये मोस्ट कॉमन जो है वो नींद का ना होना। एक पेशेंट जो है अगर वो यूज कर रहा है तो वो 3 दिन तक सो नहीं पाएगा। इसके अलावा उसकी रैपिड जो है वो स्पीच होती है, बहुत तेज बात करना, इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एग्रेसिव बिहेवियर होता है। जो चर्स के सिम्टम्स है उसमें ये मोस्ट कॉमन जो है वो आइस का रेड हो जाना। इसके अलावा पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं और कुछ बहुत काम हो जाते हैं, भूख नहीं लगती उनको, स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। और तीसरी जो अल्कोहल की अब बात करें तो अल्कोहल में भी आइस जो है उनका रेड हो जाना, इसके अलावा उनकी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है। और एक बहुत जो कॉमन सिम्टम है वो ये कि ऐसे पेशेंट जब अल्कोहल यूज कर रहे होते हैं तो वो पास्ट की बहुत ज्यादा बातें कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें कर रहे होते हैं, वो बहुत ऑकवर्ड लग रही होती है फैमिली को। तो फैमिली के लिए उनको असेस करना बहुत ईजी होता है। इन तमाम सिम्टम्स में से निकल कैसे सकता है वो पेशेंट या वो जो एडिक्टिव पर्सन है? वो निकलना तो चाह रहा होता है लेकिन शायद उसमें वो विल पावर उतनी नहीं रहती या इतनी उसमें हिम्मत नहीं रहती, तो उसके लिए वो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें? ऐसे ही है कि एडिक्शन हम कहते ही तब हैं जब एक पर्सन बहुत दफा ट्राई करता है कि मैं ड्रग्स छोड़ दूं लेकिन वो नहीं छोड़ पाता, उसकी विल पावर खत्म हो चुकी होती है, उसका कंट्रोल पुअर हो चुका होता है। वहाँ फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मोटिवेट करें। अगर आप पेशेंट पे बहुत ज्यादा छोड़ेंगे तो वो डिसीजन टेकिंग नहीं कर पाएगा, वो अब फैसला नहीं कर पाएगा, बिकॉज फैसला करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। उसके लिए कि आप माहिर नफ्सियात आपकी हेल्प कर सकते हैं, फैमिली को गाइड कर सकते हैं कि आपने अपने बच्चों को किस तरीके से एग्री करना, किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो ट्रीटमेंट की तरफ आए। उसके लिए मुख्तलिफ मोटिवेशनल थेरेपीज हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, हम फैमिली को गाइड करते हैं और फैमिली फिर अपने बच्चे को जो है वो कन्फ्रंट करती है या मोटिवेट करती है। दिन तक या कितने हफ्तों तक आप बच्चे को अपने पास रखते हैं, उस शख्स को अपने पास रखते हैं जो इस लानत में मुब्तला होता है, उसको निकालने के लिए? और उस पूरे पीरियड में आप कौन कौन से उस पर आप सेशन अप्लाई करते हैं जिसकी मदद से वो विद इन वीक्स या विद इन मंथ्स इस लानत से बाहर आ जाता है? ये तो वेरी करता है कि आपका प्रॉब्लम कितना सीवियर है। डिटॉक्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो डिटॉक्सिफिकेशन है, वो डिफरेंट टाइम का होता है, 14 डेज, 21 डेज, 1 मंथ, वो जो भी ड्रग्स ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। देन उनकी रिकवरी होती है। अगर पेशेंट विलिंग है तो
तो उनकी काउंसलिंग की जाती है, फैमिली थेरेपी की जाती है, इंडिविजुअल थेरेपी की जाती है, उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एडिक्शन काउंसलर्स होते हैं। इसके अलावा उनकी ग्रुप थेरेपी होती है जिसमें उनको बताया जाता है कि ड्रग्स के जो नुकसानात हैं वो क्या हैं, एंड उनको ये भी बताया जाता है कि एडिक्शन इज़ अ डिजीज। स्किल सिखाई जाती हैं कि अभी अगर ड्रग्स छोड़ दिए हैं तो वापस जो उस सोसाइटी में जाके किस तरह रीइंटीग्रेट करेंगे। कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वैसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ नफ्सियाती मसाइल होते हैं जैसे डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, बाइपोलर है, एंगर का मसला है, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं कि आपने एंगर को कैसे मैनेज करना है, एंग्जाइटी को कैसे मैनेज करना है। बिकॉज ड्रग्स की तरफ जो जाने वाली वजूहात हैं उसमें बहुत बड़ी वजूहात जो है वो नफ्सियाती मसाइल हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, कुछ बिहेवियरल इशूज़ भी होते हैं। तो देखा गया है कि इन पेशेंट्स का रेशो ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि ड्रग्स एडिक्शन की तरफ जा सकें। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं तो आप जो है वो ऑनलाइन सेशंस भी ले सकते हैं और यहाँ विजिट भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास ज़्यादातर मेल हजरात ही आते हैं या फीमेल्स भी आती हैं, उन लोगों का भी आप इलाज करते हैं? हमारे पास फीमेल आती हैं लेकिन उनका रेशो बहुत कम है। अगर देखा जाए तो यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.6 मिलियन जो लोग हैं पाकिस्तान में वो ड्रग्स यूज़ करते हैं या एडिक्ट हैं और उसमें 22% जो है वो फीमेल है। तो वैसे इनका रेशो कम है। इसी तरह बहुत सारे फीमेल जो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं उनका रेशो भी कम है। उसकी बड़ी रीज़न ये हो सकती है कि फीमेल को लेके बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइजेशन है हमारी कंट्री में। यहाँ बहुत अजीब समझा जाता है कि ट्रीटमेंट की तरफ जाना, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी को मेनटेन किया जाता है, प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है। ऐसा ना हो कि वो लोग महरूम रह जाए इस चीज़ से, ट्रीटमें से। कोई पैगाम देना चाहें आखिर में हमारी ऑडियंस को तो आप दे सकती हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्रग्स जो है उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ये एक बहुत पेचीदा अमल है। तो मैं ये कहूँगी पेरेंट्स से कि वो कोशिश करें कि वो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स जब उनको समझ आना शुरू हो जाते हैं वहीं पे ही जो है वो प्रोफेशनल से मिले। और बाकी जो यूथ है उनसे ये कहना चाहूँगी कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप नशे से दूर ही रहें तो बेहतर है। इन्होंने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, यूथ के लिए पैगाम है। और जब यही यूथ पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी, हेल्दी एक्टिविटीज़ करेगी और हमारे ग्राउंड्स, हमारे पार्क्स, हमारे प्ले ग्राउंड्स एरिया जब आबाद होंगे तो हॉस्पिटल और ये जो नफ्सियात के इदारे हैं ये वीरान हो जाएंगे। और यही इन लोगों का मिशन भी है। अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म की कोई क्यूरी है, आपका कोई रिश्तेदार अजीज, आपका प्यारा इस लानत में मुब्तला है और आप चाहते हैं कि वो विद इन वीक्स इस लानत से बाहर आए, तो द न्यू लाइफ रिहैब सेंटर इस्लामाबाद में बखूबी बड़े एहसन तरीके से काम सर अंजाम दे रहा है, जिसमें डॉक्टर साहिबा जो हैं ना सिर्फ खुद काउंसलिंग करती हैं बल्कि इनके साथ साथ इनके पास बहुत जबरदस्त हाईली क्वालिफाइड स्टाफ भी है जो कि इनकी मुआवनत करता है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। मेन डबल रोड PWD रोड, हाउस नंबर 107, स्ट्रीट नंबर 19, नज़द लतीफ केमिस्ट, पाकिस्तान टाउन, फेज 2, इस्लामाबाद। अभी कॉल करें राब्ता नंबर 051-237-4518, 0333-7749-772। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर विजिट करें।